हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। देखिए, अब मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि जो मेन नंबर सिस्टम होता है वो हमारे पास बेसिक जो है नंबर्स का वो क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 इन सबसे डील करना सिखाया जाता है मैथ्स के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते करते टिल इन्फिनिटी तक जो मेरे पास नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर हमारे पास दूसरे नंबर्स आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो मेरे पास कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, जिनकी जीरो से स्टार्टिंग हो रही है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। इनके एग्जांपल लेते हैं। कुछ नहीं, अगर मेरे पास नॉर्मल नंबर्स हैं, उन नंबर्स में अगर मैंने एक नंबर ऐड कर दिया जो कि जीरो है, तो उन नंबर्स को हमने क्या नाम दे दिया गया है? होल नंबर्स नाम दे दिया गया है। जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये देखा गया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर से हमारे पास सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बन सकती है। तो कुछ ऐसे नंबर्स भी चाहिए जो क्या हो? नेगेटिव भी हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव सारे नंबर, जीरो को इंक्लूड करके, और सारे नेगेटिव नंबर्स। जब ये सारे नंबर्स आपस में मिल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मेरे पास जीरो है, मैंने पॉजिटिव नंबर लिए 1 2 3 अप टू टिल इंफिनिटी। फिर मेरे पास आ गया -1 -2 -3 अप टू टिल कितना? माइनस इंफिनिटी। तो जितने भी नंबर्स मेरे पास पॉजिटिव में हो, जीरो हो और नेगेटिव नंबर्स हो, वो सारे मिला के क्या होते हैं? इंटीजर्स। जीरो को अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो नेगेटिव होता है। ये तीन चीजें आपको समझ आ गई। जैसे हमारे पास इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा, कि हमने देखा कि सारे नंबर्स तो इसके अंदर कवर अप हो ही नहीं रहे, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो आते हैं वो क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स। देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होता है, ये आपने कब पढ़ना स्टार्ट करते हो? आप 7th एंड 8th में आप इसे रैशनल नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और p और q क्या होते हैं हमारे पास वहां पे? इंटीजर्स होते हैं। मतलब p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एंड आपके पास जो q होता है ना, बस नीचे का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। ये आपको बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा -1/2, -8/7, 2/3, 8/-7, ये जितने भी नंबर्स हैं जो अपॉन में आ रहे हैं, अपॉन में मतलब समथिंग मैंने ऊपर नंबर लिखा है, फिर एक लाइन मारी है हॉरिजॉन्टल, और फिर नीचे मैंने कोई भी नंबर लिखा है। जैसे 2 हो गया, 2 भी एक रैशनल नंबर है। 2 मैंने नेचुरल में भी पढ़ा था, होल में भी पढ़ा है, और इंटीजर्स में भी पढ़ा है, और अब मैं रैशनल में भी पढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ ना आराम से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको रैशनल नंबर की अच्छी तरह डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब जो मेन है, आपने यहाँ तक की चीजें ना ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कि आपने पहले नेचुरल पढ़ा बचपन में, फिर आपने होल नंबर्स पढ़े, फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा जब आप 6th क्लास के अंदर आए, फिर आपने 8th में पढ़ा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर का आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। आपके पास जैसे होता है 3/0 लिखा है, तो क्या ये रैशनल है? ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ये आपके पास रैशनल के नीचे क्या होता है? कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो 3/0 या समथिंग अपॉन में जीरो, इट इज नॉट डिफाइंड। तो आपके पास रैशनल नंबर ये नहीं है। बट जीरो एक रैशनल नंबर है। एक स्टार मार्क कर लीजिए, एक पॉइंट लिखिए। क्या है? जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों बोलती हूँ जीरो को रैशनल नंबर? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, दैट इज p बाई क्यू की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। बात समझ आई? बट क्यों जीरो नहीं? नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो हमें क्लास 9th में पढ़ना है, अब हमें अपना इनका टॉपिक मेन स्टार्ट करना है। देखो, अब हमने क्या पढ़ना है कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन से चलना चाहूँ, तो जो डेफिनेशन आपको ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पाएगी। देखो, क्या है हमारे पास? ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिसमें p और q के हमारे पास इंटीजर्स हैं,
एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से क्लियर होएगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो रूट में आते हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी हमने रूट वाले नंबर्स को ही क्यों इरेशनल नंबर बोला, क्योंकि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे दोनों का, तब हमें चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 क्या होता है, √4 तो ऑलरेडी 2 होता है, क्योंकि आपको पता है ना 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या एक रैशनल नंबर, तो ये नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, √5 होगा इरेशनल, √6 होगा, √7 होगा, √8 भी होगा, √9 होगा नहीं, √9 मेरे पास इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो आप बात समझ लो कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम हम तो √2 है उसको तो मैं √2/1 लिख सकती हूँ, बट एक बात बताओ बेटा, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, ये तो इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 एक इंटीजर है? नो, नॉट एट ऑल। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो √2, √3, √5 ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स की। बात समझ आ गई। जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो मैंने इनको डेफिनेशन से आपको चीजें क्लियर करी। देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो रैशनल नंबर क्या है जो p/q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, मैंने एग्जाम्पल भी देख लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, और मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, रैशनल नंबर की क्या होती है और एक इरेशनल नंबर की क्या होती है। तब तक के लिए मैं आपको एक समराइज करती हूँ कि जितना भी मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया वो था क्या एक्चुअली में। देखो ध्यान से, अगर मैं एक सर्कुलर में देखूं, अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, यहाँ पर मैंने सारे नेचुरल नंबर डाले हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना आज तक मैंने सारे डाल दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू टिल इन्फिनिटी मेरे सर्कल के अंदर सारे नंबर्स हैं। ओके, जिसको मैंने NN बोल दिया, दैट इज नेचुरल नंबर। अगर मैंने इस नेचुरल नंबर के अंदर एक जीरो इंक्लूड कर दिया, कौन सा नंबर, जीरो इंक्लूड कर दिया, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, जीरो इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ होल नंबर, बताया था मैंने आपको। ओके, अगर मैंने इन नंबर्स में क्या किया, मैंने नेगेटिव वाले नंबर सारे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। देखो अब क्या हो जाएगा, जैसे -1 हो गया, मैंने -2 ऐसे अप टोटल मैंने सारे नंबर्स इकट्ठे कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एग्जैक्टली ये क्या बन गया मेरा, इंटीजर बन गया, ठीक है। अब मैंने जब इंटीजर देखा, फिर मैंने क्या करा, जितने भी सारे अपॉन वाले नंबर्स हैं जो मेरे पास अपॉन में आ रहे हैं उनको मैंने डाला, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, RN, दैट इज रैशनल। रैशनल मतलब क्या, जो मेरे पास p/q की फॉर्म वाले नंबर्स हो गए। देखो रैशनल नंबर और इररैशनल उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो मैंने अगर ये सारे नंबर्स एक सर्कल में बनाए हैं तो मेरे को दूसरे सर्कल में क्या बनाना पड़ेगा, इररैशनल नंबर्स। बात समझ आ गई। ओके, तो अब आप एक बात समझिए कि मैथ्स के अंदर जितने भी हमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, आपको क्लास 10 तक कितने ही नंबर्स पढ़ने हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ तक क्या हो गया, ये जो सारे मिला के अगर मैंने किसी एक बोरे में, मतलब कह सकते हैं सैक में डाल दिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो जो अभी तक क्लास 10 तक के लिए टॉप ऑफ नंबर्स कौन से चलेंगे, रियल नंबर्स चलेंगे। बात समझ आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रियल नंबर है क्या, तो आपको क्या बताना है उन्हें, कि रैशनल नंबर प्लस इररैशनल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। बात समझ आई। तो जितना भी मेन नंबर सिस्टम है क्लास 9th और क्लास 10th में ये यूज होना है। जब आप क्लास 11th में जाओगे आप एक नया नंबर पढ़ोगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वो तो चलो बात की बात है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, ये बेस है। देखो जब भी आप मैथ्स के अंदर कोई चीज पढ़ रहे हो, सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए कि मैं कोई चीज क्यों पढ़ रही हूँ और इस टॉपिक के अंदर मेरा क्या क्या कवर है। ऑलराइट, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर वैसे मैं आपको सारी चीजें कवर करूंगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको हर एक्सरसाइज से पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो डालूंगी, ठीक है। फिर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी हर एक्सरसाइज के, एंड थर्ड हम चीज कवर करेंगे, हर चैप्टर की एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, एंड फिर लास्ट में हम देखेंगे इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके उस चैप्टर से रिलेटेड है।
जो आउट ऑफ आपके टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर से जो आपको लगता है एक्स्ट्रा है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा फिर सॉल्यूशन करिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करने हैं कभी भी एनसीईआरटी के, पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर उस पर सॉल्यूशन करने हैं, देन एग्जाम्पल्स, देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और इसकी मल्टीपल रिविजन्स करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना आए पेपर में। ठीक है, आई एम गिविंग गारंटी टू यू कि आपके पक्का 100 में से 100 आएंगे, बट आपके थोड़े एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हम फिर इस चैप्टर को नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको मैं आगे इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे हम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।